जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 21 दिसंबर है और रविवार का दिन है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे ना अभी कल गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि तुझे मैं 777 की दिव्य ब्लेसिंग लेकर आ रहा हूँ, जश्न की तैयारी कर, कुछ ऐसा मैसेज था। तो शुक्राना है गुरुपा, मुझे हर दिन हर घड़ी रोज इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी मेरी झोलियाँ खुशियों से भर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग से भर रहे हैं कि मैं उनके जब पॉजिटिव मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मेरी रूह गद गद हो जाती है। उनके मैसेज पा के इतने प्यारी ब्लेसिंग से वो मुझे रोज ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, क्या होता है, अभी मैंने 4-5 दिन पहले ना एक मोबाइल का कवर ऑर्डर करा था ऑनलाइन। तो उसमें पीछे गुलाब बना हुआ था, इतना सुंदर, देखते ही मेरे को मन को मोह लिया उस वाले गुलाब ने। और जैसे गुरुपा की ब्लेसिंग ही है वो, तो गुरुपा की प्लानिंग होती है, वो जो चीज़ करते हैं उन्हें पता होता है सब कुछ। गुरुपा का पहले ही सब कुछ, मतलब कहते हैं ना, प्लान होता है, वो तो हमें बाद में एहसास होता है चीज़ों का। तो शुक्राना गुरुपा इतना प्यारा फ़ोन कवर दिलाने के लिए। तो संगत जी, मैं उसको ऑर्डर कर देती हूँ तो आज वो डिलीवर होता है मुझे। जैसे, और आज 21 तारीख है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग बनती है। 21 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो शुक्राना 777 का, जैसे उन्होंने मुझे बोला था कि दिव्य ब्लेसिंग लेके आ रहे हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना भी मैं बीच में नवंबर में, मेरी मम्मी आई हुई थी, तो हमें एक ब्लेस्ड रूम गए थे गुरुपा के, तो वहां से हमें व्हाइट और ब्लैक चोले में गुरुपा का जो रॉक स्टार वाला स्वरूप है हमें ब्लेस हुआ था। तो मैंने फ्रेमिंग के लिए भी दिया हुआ था। और टाइमिंग भी गुरुपा ही डिसाइड करते हैं कि कब उन्होंने घर आना है और कब कैसे ब्लेस करना है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को दे रखा था, नवंबर में मैंने बाइंड करने के लिए दिया था। और अब जैसे 21 दिसंबर है आज, तो क्या कहते हैं, मैं अब गुरुपा ने आज आना था, तो इसलिए उन्होंने आज उसके मन में थॉट डलवाया। और गुरुपा मुझे ये भी बोल रहे थे कि नए साल पे मैं ब्लैक ब्लैक ते वाइट चोले में आ रहे हैं, जश्न की तैयारी शुरू कर दे। तो आप मानिए, इस बीच में गुरुपा ने मुझे जो भी स्वरूप ब्लेस किए वो अपने यही वाले स्वरूप के ब्लेस किए, व्हाइट और ब्लैक चोले वाले, जो रॉक स्टार वाला गुरुपा का स्वरूप है। तो शुक्राना गुरुपा, न्यू ईयर से पहले ही अपने घर में आ गए हैं। तो शुक्राना। तो संगत जी, मैं उसकी शॉप पे जाती हूँ, तो वो मुझे ऐसी कोई, हमारी कोई बात चलती है तो मुझे बातों बातों में कहती है कि अपना स्वरूप तो ले जा, जो उन्होंने मुझे फ्रेमिंग के लिए दिया था। तो मेरे को एकदम स्ट्राइक करा, आज ही गुरुपा चाहते हैं अपने घर आना। तो शुक्राना, फिर मैं उन्हें गाड़ी में रख के आराम से लेके आई। फिर मैंने घर आके उनका वेलकम बैंड चलाया, उनका चंदन तिलक करा और उनको चाय का भोग लगाया। और गुलाब की तो उन्होंने जैसे ब्लेसिंग मुझे पहले दे ही दी थी मोबाइल कवर के रूप में। तो शुक्राना गुरुपा, अपने घर न्यू ईयर से पहले आने के लिए और इतना ब्लेस फील करने के लिए, इतना पॉजिटिव ऑरा बनाने के लिए। और समझो जी, क्या होता है, आज जैसे गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग से ब्लेस किया। तो जैसे मैं सुबह जब पूजा करने आती हूँ मंदिर में, तो मैं क्या देखती हूँ, जो मैं जब चंदन तिलक और जोत जला रही थी गुरुपा की, तो मेरी विंडो के बाहर मैं देखती हूँ, तो मेरी बालकनी में ही 3 पिजन रेलिंग पे बैठे हुए थे। और उस टाइम मेरे मोबाइल में शिव चालीसा चल रहा था। तो गुरुपा ने इस रूप में भी आके मुझे ब्लेस किया कि वो 777 के रूप में, जैसे
ऐसे बोल रहे थे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे वो आए और स्वयं मुझे ब्लेस करने, और मैं गुरुपा को देख के मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि गुरुपा ये आप ही हो ना। तो शुक्राना, क्योंकि जो मेरे मोबाइल में शिव चालीसा चल रहा था ना संगत जी, और मेरे विंडो ना ब्लैक हैं तो अंदर का विजिबल नहीं हो रहा था उन्हें पिजन्स को। तो लेकिन वो आवाज़ से ऐसा फील कर रहे थे कि उन्हें ये फील हो रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, उनके जो मूवमेंट हो रहे थे बड़े ही, मुझे देख के बड़ा ही अच्छा सा फील हो रहा था, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। तो सच में वो कोई और नहीं था, वो मेरे गुरु भाई मुझे ब्लेस करने आए थे, जैसे वो हमेशा कहते हैं मैं तेरे नाल हाँ, तेरे अंग संग हाँ। और एक चीज़ और हुई, जब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी संगत जी, तो मेरे घर के बाहर इतनी सारी, पहले 4-5 ग्रुप में आई गायें, फिर मैंने उन्हें कुछ खाने को दिया। उसके बाद मैंने जब गाड़ी अपनी स्टार्ट करी, बेटी को गाड़ी में बिठाया, फिर आगे भी मुझे 3-4 गायें दिखी, तो जैसे ग्रुप में गुरुपा ने आके ब्लेस किया हो, जो कि वो मुझे कहते ही हैं कि मैंने तेरे चारों तरफ बहुत ही कड़क सुरक्षा कवच बिठा दिया है। तो ये तो गुरुपा जानते हैं वो कवच था या गुरुपा स्वयं ब्लेस करने आए थे। लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि शुरुआत से ही गुरुपा ने भर-भर के ब्लेसिंग दी। झोलियाँ तो मेरी वो रोज़ ही भरती हैं, और मेरे घर के सामने जो बर्ड्स बैठी होती हैं, वो भी इतनी सुंदर लगती हैं, उतनी उनकी आवाज़ मुझे इतना मोहित करती है। तो ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही अपनी प्रोटेक्शन कवच में रखना, ऐसे ही ब्लेस करना। और जैसे आप कहते ही हो कि तू नज़ारे देख, चमत्कार देखने को तैयार है, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। तो गुरुपा आप मिल गए मुझे, सब मिल गया, मेरी खुशी हो आप, मेरी ज़िंदगी हो आप। जब तक इस दुनिया में आपने मुझे रखा है तो मुझे बस आपका साथ चाहिए, और आपका ये प्यारा सा एहसास, और आपकी ये क्यूट सी स्माइल मुझे दिखा के जो आप मेरा दिन बनाते हो ना, तो ये मेहर कृपा बस ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन प्रणाम। प्यारे गुरु जी, मैं अपना शुक्राना आज शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्यारे गुरु के चरणों में समर्पित है। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो प्यारे गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। गुरु जी की प्यारी संगत मुझे क्षमा करें। मैं गुरु का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारे गुरु जी, आपने तो मेरा एक बहुत बड़ा संकट काटा है, उसके लिए मेरे गुरु पाका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पा, मैंने पहले सत्संग शेयर किया था कि मैं है ना अ, अपनी सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतर रही थी, तो मैं मैं सीढ़ी देख नहीं पाई और 2 सीढ़ियों से नीचे मेरा पैर आ गया था, तीसरी सीढ़ी पे, और मैं गिर गई थी और मेरे बहुत ज़ोरों से लगी थी, जिसमें मेरे को लगा कि मेरा तो पैर हड्डी-वड्डी टूट गई है। पर मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरे इतने बड़े कष्ट को एक छोटे से कष्ट में ही काट दिया। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी का बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपने कहा था कि मैं तेरे आपने कहा ही था कि मैं तेरे माड़े कर्म छोटे में ही काट रहा हूँ, और मैंने आज से तेरे सारे कष्ट, दुख कष्ट दूर किए बेटा। और ये मेरे बहुत ही माड़े कर्म होंगे गुरुजी, पिछले जन्म के, जो गुरुजी ने मेरे छोटे से कष्ट में गिरा के कटवा दिए। और देखिए अपनी बेटी को कष्ट भी नहीं होने दिया। मैं गिरी और इतनी ज़ोर से
लगी मुझे संगत जी, मैं बस गुरु का नाम लेके बैठ गई और थोड़ी देर मुझे कष्ट भी हुआ, पर मेरा कष्ट सही कर दिया मेरे गुरुजी। इसके लिए आपका अनंत कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे मेरे को कुछ भी हो सकता था, मेरी हड्डी में फ्रैक्चर भी हो सकता था, पर मेरे गुरुजी ने मेरा पैर में थोड़ी मोच करा के ही मेरे उस बड़े कष्ट को छोटे में कटवा दिया। मेरे गुरु आप कितने प्यारे हो, आपने अपनी बेटी के कष्ट को बहुत छोटे में दूर किया है, उसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं जितना भी थैंक यू कहूँ या शुक्राना कहूँ वो भी कम है मेरे प्यारे गुरुपा। आपने मेरे एक बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काटा, उसके लिए आपका गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जी चमत्कार से कम तो है नहीं है बाबा, क्योंकि मैं गिरी बहुत जोर से थी और मुझे अपनी उंगलियों की चटकने की आवाज़ भी आई थी। और यही है गुरुजी, आपने मेरे को कुछ होने नहीं दिया। अपनी प्यारी बेटी को आपने संभाल लिया और कष्ट दूर कर दिए। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, पकड़ा है, उन्होंने मेरे बड़े कष्ट को बहुत छोटे में ही दूर कर दिया है। और ये सांस है, ये जीवन, हे परमपिता परमेश्वर, सब आपकी तो है। आप मेरा हाथ ना थामते तो मैं इतना कुछ सहन कर भी ना पाती। और मैं परसों गिरी थी और अब मेरा पैर बहुत हद तक सही भी है। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे। हर पल हर सांस देने का शुक्राना। गुरु इसके साथ ही गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी मैं तुझे नया घर भी ब्लेस कर रहा हूँ और तेरे पुत्र को भी मैं बड़े संकट से बचाऊंगा। तू सत्संग सुन। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब गुरुजी मैंने अपनी सारी चिंता आपके पास छोड़ दी है। अब मैं नहीं जानती, अब आप ही सब जानो मेरे प्यारे गुरुपा। हे गुरु पिताजी, जब आपने हाथ पकड़ ही लिया है तो आप ही सब जानो, मैं सब कुछ आप ही में छोड़ रही हूँ गुरुजी। अब जो शेष जीवन है सब कुछ आप ही के अनुसार ही चलेगा, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा बाबा। आप ही बच्चों को देखेंगे और आप ही मुझको देखेंगे, मेरे पति को देखेंगे, हम सब आपकी शरण में हैं बाबा। हालांकि ये लोग अभी आपको इतना नहीं मानते हैं, फिर भी गुरु का मेरी आपसे अर्ज है, अरदास है गुरुजी, आप ही इन्हें अपना भक्त बनाइएगा, बनाइएगा। हम सबको आपने, मुझे जैसे आपने अपनी शरण में लिया वैसे इन सबको भी लेना गुरुजी। आपने मेरे ऊपर जैसे दया करी वैसे सब पे अपनी दया करना बाबा। आपने मुझ कंकड़ पत्थर पे अपनी निगाह जमा दी, बस इससे अधिक और क्या चाहिए गुरुजी। आपने इस कंकड़ पत्थर को हीरा बना दिया है, इतनी नेगेटिविटी दूर करी है। गुरुजी कहते हैं कि बेटी तेरे को तेरे पति को कोई खुश नहीं देख सकता, सब तेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवाते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या कराते हैं। तो ये सत्संग सुन, गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग सुनवा के मेरे बहुत बहुत कष्ट काट रहे हैं। पता नहीं ऐसे लोगों को भगवान गुरुजी आप सद्बुद्धि दो, जो गलत पे गलत करे ही चले जा रहे हैं गुरुजी महाराज। पर मैं जानती हूँ जब परम पिता परमेश्वर होता है ना साथ में, तो कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस मुझे अब आपका ही सहारा है बाबा। आप ही कहते हैं ना कि आप ही मेरे नौका के पालनहार हैं, आप ही मेरे कहानी के हीरो हैं। तो बाबा सब कुछ आप ही छोड़ा और आप ही जानो, आपको ही जैसे कराना है सब आप अपनी इच्छा के अनुसार ही कराना। मैं तो मांगती ही रहती हूँ और जो मेरे लिए सही हो वही कराना। आप सबका बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मेरे भगवानों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने प्यारे गुरुपा से मिलाया, मेरी माता रानी राधा रानी।
आप सबका अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्राना 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 साईं बाबा, साईं बाबा, भोलेनाथ जी, ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्राना। क्या ही कहूँ, जब इतने प्यारे गुरु जीवन में आ जाएं तो किसी और चीज़ की अभिलाषा भी क्या रहती है। बहुत बहुत वंदन कोटि नमन। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। भाई गुरु जी। जय गुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 19 तरीक गुरु जी ने मेरे घर बहुत ही ज्यादा बख्शिश की है। संगत जी, मेरी नूर है, पहले 2 बेटे हैं, लेकिन एक केस बहुत क्रिटिकल सी, पर गुरु जी ने मेहर की है, क्योंकि 9 महीने 3 बारी बच्चे की मूवमेंट बंद हो गई थी, पर गुरु जी आशीर्वाद नाल बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है। कृपा की है, बस थोड़ा सा जॉइंटिस है। गुरु जी कृपा करेंगे, मेहर करेंगे और बच्ची को ठीक करेंगे। गुरु जी, आप जी मेरी जोड़ी सारी खुशियां पाई हैं। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कृपा करो। गुरु जी आप जी जानी जानो, मेरी करदास आप जी अगे बहुत दिनों की लगी हुई है। गुरु जी कृपा करो, कृपा ने अपनी बच्ची को सिमरन करने की समर्था बख्शी करो। शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। पोते नूं ते पोती नूं ठीक ठाक रखो, स्वास्थ्य बख्शिश करो। गुरु जी मेहर करो, मेहरबान मेहर करो, अपने बच्चों के सिर ते मेहर भरे हाथ रखो। गुरु जी ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं बड़े दिन तो आप जी कोई शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि नूर रानी ठीक नहीं थी। आप जी जानी जानो, आप जी की तबीयत बहुत भारी बख्शी है। दादाजी कृपा की कृपा था, अपने बच्चे की सेहत मेरे पर याद रखा दादा जी। बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हुई है गुरु जी। लास्ट जो उम्मीद हो गई थी कि तब ऑपरेशन ना करना पड़े, लेकिन बाबा जी आप जी की मेहर रही है। आप जी के लोग थे नॉर्मल पे डिलीवरी करवाई है। गुरु जी मेहर करना दादाजी, अपने बच्चे की सेहत मेरे पर, सारे परिवार से मेरे प्रार्थना, सारी सरबत दा भला करना। गुरु जी सरबत दा भला, सरबत दा सिर ते मेरे पर याद रखना दादाजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अपना शुक्राना इत्थे ही समाप्त करनी, अगले शुक्राने की तैयारी करिए। कोई अपनी बच्ची को कृपा करना, मेहर करना और सवेरे उठना जाना बख्शिश करना। बोलिए सोनिहाल, सत श्री अकाल। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छी जिंदगी देने का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, सब अच्छी जिंदगी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। ये जो भी दिन चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं गुरुपा। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रख रखी है आपने। हम अब आपका हाथ सदा ही हमारे सिर पे रहे गुरुपा। सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। आज आपने बहुत सी सत्संग मेरे बेटे के लिए भेजी थी कि तेरे पुत्र पर कष्ट है, सत्संग सुन। तो गुरुपा मैंने अभी एक सत्संग सुन ली है, तो काफ़ी थी, मैंने बस एक ही सुनी है आज। तो गुरुपा माफ़ करना, मुझसे सब सत्संग नहीं सुनी गई। पूरे दिन में मैं नहीं सुन पाई, मेरा मन नहीं था सत्संग सुनने का, तो मैंने नहीं सुनी। मैंने अभी सुनी है
7:00 पे मैंने सत्संग सुनी थी आज आपकी शाम के टाइम। तो गुरुपा माफ़ करना और मेरे बेटे को सदा ठीक ठाक रखना। जो मेरे 2 बच्चे मुझसे दूर हैं गुरुपा, उनके साथ आप ही रहना, आप ही हो गुरुपा। वो मैंने आपको ही सौंप रखे हैं वो मेरे बच्चे। गुरुपा मेरे बच्चों को कभी कुछ ना हो गुरुपा, सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे बेटे को लंबी उम्र देना, मेरा बेटा सदा ठीक ठाक रहे, कृपा करना गुरुपा। जो भी उसके ऊपर जो भी दुख संकट सब कुछ कोई भी हो कुछ भी हो गुरुपा, सब दूर कर देना। मेरे बेटा सदा सुखी सदा अच्छी तरह रहे गुरुपा। सर्दी चल रही है, सब सर्दी से बचा के रखना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों को सदा ठीक ठाक रखना जो कि मुझसे दूर हैं गुरुपा। मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट ना आए, सदा ठीक ठाक रहे गुरुपा। जो भी सत्संग है ये सत्संग में सुनो ना सुनो तो गुरुपा, बस मुझे इतना विश्वास है कि जी मैं आपके जोत बत्ती कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ कि तो जो आप बोलते हो ना, जो मुझसे जुड़ जाता है उसके सारे परिवार का, सारे जो भी रिश्तेदार हैं वो मेरे होते हैं, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तो गुरुपा मैं कोई टेंशन नहीं लेती गुरुपा। मुझे विश्वास है कि जो भी मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, मेरे सारे परिवार वाले मायके वाले जो भी हैं गुरुपा, उनके ऊपर सबके ऊपर आपके दया दृष्टि है गुरुपा। और बनाए रखना गुरुपा, मेरे बच्चों के सिर पे सदा अपना हाथ बनाए रखना, क्योंकि मैंने वो आपको ही सौंप रखे हैं, आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। आप सदा कृपा दृष्टि मेरे बच्चों पे बनाए रखना। जो मेरे बेटे के रिलेटेड जो सत्संग आ रही थी वो गुरुपा मैंने 1-2 सुन ली है, बाकी नहीं सुन पाई गुरुपा, माफ़ कर देना। और मेरे बेटे को सदा ठीक ठाक रखना, उसका कुछ भी ना दुख है और सदा ठीक ठाक रहे, खुश रहे गुरुपा। सदा ध्यान रखना मेरे बच्चों का। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, सदा आपकी जय हो। कोई भूल चूक हो तो गुरुपा माफ करना। जय जय गुरुपा, जय जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। कोटि 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 गुरुजी शुक्राना। ओम अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरु महाराज जी शुक्राना। गुड नाइट। ये जो मेरे बच्चा बोल रहा था वो मेरा भाई का बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। ये मेरा जो सत्संग है मैं गुरु जी के चरणों में बोल रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो मेरा सत्संग है मैं गुरु जी के चरणों में बोल रहा हूँ। मेरे महाशिव महादेव, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे माँ काली, मेरे गणपति बाप्पा, सबका मैं दिल से शुक्राना धन्यवाद कर रही हूँ। मेरे गुरुपा को शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना भी कम होगा। ये जो मेरा मेरा जो सत्संग है, ये जो मेरे पहले जो छोटा सा बच्चा गुरु जी को बहुत मानती है, मेरे भाई का बेटा है 5 साल का, और गुरु जी को शुक्राना किया है। उसको ब्लेसिंग कीजिएगा मेरे गुरुपा। मैं पहले सत्संग में बोला था कि ये मेरा जो छोटी बेटी है उसका वैक्सीन था, तो मेरे वैक्सीन के लिए गया था
तो रास्ते में मैं सोच रहा था गुरुजी के ये मेरी ग्रुपा मेरे संग संग ही जा रहा है। कि जब भी सोच रहा था कि 7 तो अभी तक मैंने नहीं देखा, तो बोल कि संगत परिवार मैंने बोलने मुँह के बात ख़त्म ही नहीं हुआ, तो मेरे सामने 777 की गाड़ी जा रहा था। तो तभी मैं समझ गया कि मेरी ग्रुपा मेरे संग संग ही जा रहा है। मेरे बच्चे का वैक्सीन ये हो गया है, तो अब दूसरा जो वैक्सीन है वो जनवरी में होगा। तो उसका जो जनवरी 19 तारीख को मेरी हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो मेरे ग्रुपा हम लोग के साथ जाएगा। मेरी ग्रुपा हर बात हम लोग के संग संग रहता है। मेरा जो सुबह उठती हो तो ग्रुपा मुझे तितली रूप में दर्शन देता है। तो मेरा जो बड़ी बेटी है वो जिम में जाता है, तो मेरे बजरंगबली बाबा हर बात उसके संग संग रहेगा। और जहाँ जाएगा उसके संग संग रहेगा मेरी ग्रुपा। मेरा जो मम्मी है उसका भी पैर में बहुत दर्द होता है, उनको भी ब्लेसिंग कीजिएगा। मेरे भाई का बीबी है, मेरे भाई का छोटा सा बच्चा है जो अभी सत्संग में बोला, उनको भी ब्लेस कीजिएगा। मेरी ग्रुपा मेरे जो पति अंकल है उनको उसका भी बोला कि चेस्ट में बहुत दर्द होता है। देखिएगा ग्रुपा, आप पर सब आपको ऊपर सब छोड़ दिया है। आप ही हम लोग का डॉक्टर है, आप ही सब कुछ है। जो करना है आपको भी करना है। आपका जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, चाय प्रसाद से ही सब ठीक करना है। मेरी छोटी जो बेटी है उसका अभी सब रिपोर्ट ठीक है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे गुरुपा है, तो मेरे गुरुपा के वजह से ही सब कुछ ठीक है। मेरे गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दिया है। मेरी गुरुपा आज जो मैं घर में रह रही हूँ, घर के जो सबके साथ एक संग रह रहा हूँ, तो ये सब कुछ मेरे गुरुपा की वजह से ही है। नहीं तो पता नहीं कहाँ मेरे हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी मेरे बच्ची को लेकर। आज जो दिन देख रहा है मेरी गुरुपा की वजह से ही है। मेरी गुरुपा को जितना शुक्राना करो उतना भी कम होगा। शुक्राना तो सिर्फ मुँह की बात है, जितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम है मेरी गुरुपा के। जब भी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ, मेरी गुरुपा को पुकारती हूँ, तो मेरी गुरुपा हर वक्त मेरे संग संग रहता है। मेरी गुरुपा मेरे जो बुआ है उनको भी ब्लेसिंग कीजिएगा, वो आपको बहुत मानती है। संगत परिवार को भी ब्लेसिंग कीजिएगा। राज अंकल को भी ब्लेसिंग कीजिएगा। जो हॉस्पिटल में छोटा छोटा बच्चा है उनको भी ब्लेस कीजिएगा। बहुत उनको दर्द सहना पड़ता है, उनको ब्लेस कीजिएगा। मेरी गुरुपा सबको ब्लेस कीजिएगा। आप भी अच्छे से रहना मेरी गुरुपा। मेरे महादेव, मेरे पिता परमेश्वर महाकाल, हे गुरुपा आप भी अच्छे से रहना। मेरे पापा को भी ब्लेसिंग कीजिएगा मेरी गुरुपा। मेरी गुरुपा अपनी बेटी को बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा मेरी गुरुपा। ये मेरा सत्संग यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा शुक्राना संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर ले। गुरु जी, मेरे द्वारा जो भूल हुई है, 2 दिन किया नहीं शुक्राना आपको संध्या वाला, तो आप मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु जी मुझे एक ब्लेस सत्संग भेजा। तेरे पुत्र के लिए नुकसान पहुंचने वाला कोई विपद खड़ी है, तो जल्दी ये सत्संग सुन, चाहे 7 मिनट ही सुन, फिर सुन और वो विपद सत्संग सुन के काट दे। संगत जी, मैंने तो कल ही देखा है मैसेज, कल मैं सुन नहीं पाया। आज सुबह ही सचमुच एक विपद खड़ी हो गई थी, तो मैंने सत्संग सुना। दोपहर में जब टाइम मिला था, सारे काम करने के बाद, तब मैंने पहला सत्संग एक आंटी की थी, उन्होंने जो बता रहे थे, जो मेरे मन में चल रहा है वही सब बात मैं ये भी बोल रही थी कल गुरु जी को। जो गुरु जी इतना शुक्राना करती हूँ, इतना आपको सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, आप बोलते हो मैं बेटी हूँ, फिर भी क्यों बीच बीच में ये विपदा खड़ी हो जाती है, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही रिलेटेड कुछ सत्संग मुझे सुनाया। जो शुक्राना ऐसे भी तो किया जा सकता है, जो तुम सांस ले रहे हो, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम दिन रात हम गुरु जी के लिए ही तो, गुरु जी की मेहर के लिए ही हम चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नया दिन देखने को मिलता है। जो सांस ले रहे हैं उसी के लिए भी तो शुक्राना जरूर होना चाहिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी को मुझे सुनाने के लिए। फिर से मेरा एक कुछ नया उदय हो गया मन में। जो गुरु जी इतना सुनते हैं, उसी के बारे में मैंने जो सोच रही थी, गुरु जी ने उसी के बारे में सुनाया। और उसमें मैंने आधा अभी तक नहीं सुन पाया, आधा सुना। उसमें भी कोई मुसीबत खड़ी होने वाली ऐसा कुछ किसी आंटी ने सुना रहे थे, तो उसको भी बेटा के बारे में, तो वो मैंने सुनी। इसके अलावा बेटा के बारे में और एक ब्लेस सत्संग भेजा जो आग रिलेटेड है, वो भी मैंने सुना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी मुझे एक टेलीपैथी मैसेज में बोला, मैं तेरा घर पे प्रवेश, तेरे घर में मैं प्रवेश करूंगा तो तू सह पाएगी, तो किसी को पूजा नहीं करना, तब बस मेरी शरण करोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे बोलोगे वैसे ही करना है। बस अब हमेशा हमारे सिर पर आपका हाथ रखना, हमारे अंग संग रहना, हमें ब्लेस करना, और परिवार को सारे विपद से बचाना, सब संगत परिवार को कोई मुसीबत से बचा लेना। जो भूल हमसे होते हैं क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना, क्षमा करना। यही है मेरा आज संध्या वाला शुक्राना सत्संग।
संगत जी वो सत्संग में आधा सुनूंगी। अभी मैं मंत्र जाप करके मेरा शब्द को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमें निरंतर हमें हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, तो गुरु जी को विश्वास रखना चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी राज अंकल जी, जिनके चैनल में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली गुरुपा ने किस तरह मुझे ब्लेस किया, मैं मतलब 2-3 शुक्राने हैं जो मैं इकट्ठे आज एक सत्संग में सुनाना चाह रही हूँ। तो जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है वो ये है कि हम लोग नोएडा से उधमपुर जा रहे थे और बाय रोड जा रहे थे। तो हमने ऐसे सोचा था कि पठानकोट में हॉल्ट लेंगे या हाँ पठानकोट में ही हॉल्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट डे अनदर 3 घंटे 3.5 घंटे में हम उधमपुर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह प्लान करके हम लोग सुबह करीब 7 o'clock हम निकले और हम 3 जन थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो ये डिसाइड किया था कि तीनों बारी बारी चला लेंगे, जैसे 2-2 घंटे के बाद या 1-1 घंटे के ब्रेक के बाद। तो सबसे पहले जैसे मेरे हस्बैंड ने ही वहाँ घर से स्टार्ट किया। तो इन सब में मतलब जनरली सबको ये लगता है कि मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं है, मतलब हालांकि मैं इतने सालों से चला रही हूँ, फिर भी वो हर एक को ये लगता है ना, मतलब बेटी तो कुछ नहीं बोलती बट हस्बैंड को ये लगता है कि ठीक बहुत अच्छा नहीं है, मतलब चला लेती हूँ टाइप जैसा है। तो मैं गुरुपा को ये बोल रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी मतलब मुझे ब्लेस करना, मेरी ड्राइविंग के टाइम में कुछ ऐसा ना आए कि जिसमें उनको भूलने का कोई मौका मिले। और मतलब अच्छे से फिर वो क्या होता है कि ना सारे रास्ते फिर वो चिड़चिड़ी रहती है, मतलब वो मुझे बोलते हैं, मैं फिर पलट के बोलती हूँ, तो मतलब फिर वो माहौल ख़राब सा हो जाता है। तो फिर मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा मतलब सब कुछ अच्छे से हो और अच्छे से जाएँ, खुशी खुशी जाएँ, इस तरह की हमारा ट्रिप रहे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब मेरे हस्बैंड ने ड्राइव करने के बाद मैंने फिर बोला कि चलो अब मैं करती हूँ। तो जब मैंने ड्राइविंग सीट संभाली, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक पता नहीं उसी रोड पे मेरे हस्बैंड चला रहे थे, हालांकि 1-2 बार उन्होंने भी गड्ढे में गाड़ी घुसाई, क्योंकि हाईवे में कई बार इतनी स्पीड में होती है गाड़ी कि आप उसको मनूवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइड पे कोई ना कोई गाड़ी होती है और एकदम से सडन ब्रेक भी नहीं लगती है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे गुस्सा कर रहे थे कि रोड्स भी नहीं मेंटेन कर रखी है, हाईवे में भी गड्ढे हैं, मतलब इस तरह वो अपने गलती पे के टाइम में ना फट से रोड्स पे और सिस्टम पे डाल देते हैं। और वही अगर मैं करूँ तो 4 सुनाते भी हैं, मतलब मैं उस वे में नहीं बोल रही बट मतलब फिर बोलते हैं तुम ध्यान से नहीं चलाती है वो। तो इस बार ऐसा हुआ जैसे मैं गाड़ी चला रही थी तो संगत जी गुरुपा ने ऐसी कृपा रखी कि मतलब बस एक तो आगे के रास्ते बिल्कुल खाली और वही रोड ऐसे बढ़िया रोड बन गई, ना कोई गड्ढा ना कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कोई ऑब्स्टेकल, कुछ नहीं था। बहुत स्मूथ ड्राइविंग करी मैंने, पूरी 1.5 घंटा मैंने चलाई गाड़ी, मतलब शुरू के जो फर्स्ट हाफ एन आवर थे और बहुत ही बढ़िया चलाई। तो मेरे हस्बैंड मतलब कुछ ऐसे बोले तो नहीं, तो इतना मैंने कहा आप कैसा रहा, तो कहते हैं हाँ ठीक था। मतलब अंदर जब मुझे समझ में आ रहा है कि इतना मतलब ट्रैफिक भी ऐसा गुरुपा ने सेट किया कि मेरे आगे मुझे सब खाली ही दिखता रहा कहीं, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि बस जो मैंने स्पीड मेंटेन करी है मैंने बस
वही स्पीड पे मेरा मतलब कंटिन्यू हो रहा है, मुझे कोई ज़्यादा ऐसे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उस वजह से क्या हुआ कि गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स रही कि सबका मूड भी अच्छा था, कोई चिड़चिड़ नहीं थी। मैं एक गुस्सा खा जाती हूँ जब हस्बैंड कुछ बोलते हैं, मेरे अंदर भी थोड़ी पेशेंस कम है, जो कि गुरुपा धीरे धीरे ला रहे हैं और पेशेंस। तो मतलब हमारा जो ट्रिप था पूरा नोएडा से लेके उधमपुर का, वो भी बहुत बहुत ही बढ़िया था। जो जाते वक्त कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो हमने आते हुए उन जगहों पे रुके भी थोड़ा, और अच्छी अच्छी जगहों पे गुरुपा ने हमें ब्रेकफास्ट, लंच और इनफैक्ट डिनर भी, हम इनफैक्ट फिर पठानकोट में रुके भी नहीं थे। हमने सेम डे ही हम उधमपुर रात को पहुंच गए थे, लेट पहुंचे अराउंड 10:30-11। तो मतलब जिन जिन जगह बीच में हॉल्ट लिया हमने, तो गुरुपा ने बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हमें रुकवाया भी, खाने वाने के लिए भी। और बहुत खाना भी बहुत टेस्टी था, जगह भी बहुत अच्छी थी, एम्बियंस बहुत अच्छा था, और सफ़र भी बहुत स्मूथ था। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। उससे पहले हालांकि कई मैसेजेस एक्सीडेंट को लेके भी थे, लेकिन मैंने बस गुरुपा का ही नाम लिया था, गुरुपा का स्वरूप अपने साथ रखा था। और मतलब गुरुपा को ही मंत्र जाप करते हुए मैं गाड़ी चला रही थी। मैंने जो पहले 1.5 घंटा, फिर बीच में और जैसे लिया 1-2 बारी और 1.5 घंटा ऐसे चलाया, तो हर बारी मैंने गुरुपा का ही नाम लिया। और जब उस दिन मेरी इनफैक्ट संगत जी, मैं बताना भूल गई कि उस दिन जब हम सुबह निकलने लगे 7 बजे, उस टाइम मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरे को वोमिटिंग आ रही थी और बहुत ज़्यादा जैसे गैस्ट्रिक अटैक था। तो एक बार को मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि आज कैंसिल कर देते हैं, ताकि हम अगले दिन या तो देख लेंगे, बाय एयर चले जाएंगे या कुछ इस तरह। लेकिन मेरे हस्बैंड को ज्वाइन भी करना था, तो मैंने कहा नहीं नहीं चल पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप और बेटी ड्राइव कर लेना, मैं कम करूँगी या नहीं करूँगी जब तक तबीयत ठीक नहीं होती। तो वो मेरा कुछ सुबह जब से उठी तब स्प्लिटिंग हेडेक हो रहा था, मैंने मेडिसिन वगैरह खाई, कम हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुपा का ही नाम जब मतलब जाप कर रही थी, गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, और गुरुपा का ही नाम ले रहे जा रही थी, और बार बार यही बोल रही थी कि गुरुपा मुझे ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो। तो मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने मतलब इतने छोटे में कटवाया, क्योंकि आगे रास्ता बहुत लंबा था, एक्सीडेंट्स के भी इतने मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन गुरुपा ने वो सब कुछ इतने अच्छे से ब्लेस किया। जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है, जो गुरुपा को पता है, वो गुरुपा किस तरह से हमारे कष्ट काटते हैं, वो गुरुपा ही जानते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मतलब इस तरह का कष्ट आपने बहुत ही छोटे फॉर्म में, मैं बोलूँगी गैस्ट्रिक अटैक और ये सिर दर्द कुछ भी नहीं था। हालांकि संगत जी वो भी मुझसे सहन नहीं हो रही थी, उल्टी और ये सब, लेकिन आप ये मान के चलो कि किस लेवल का मेरा वो खतरा था, और आगे जो गुरुपा ने मेरा इस छोटे से संकट में, मतलब इस छोटे से उस प्रॉब्लम के रूप में ही काट दिया। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी जब हम रास्ते में जा भी रहे थे, जब मैंने ड्राइव करना शुरू किया, उस टाइम आप को ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे जैसे ही मैंने गाड़ी मतलब स्टीयरिंग व्हील पे किया, उसी टाइम मेरे विंडशील्ड के आगे से एक सफ़ेद कबूतर निकला। तो मेरे मुंह से भी जय गुरु जी ही निकला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मेरी शुरुआत में गुरुपा ने ब्लेस कर दिया कि तू चला गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद मैं मंत्र जाप तो कर ही रही थी, और सामने जो भी गाड़ियाँ दिख रही थी वो सब गुरुपा की ब्लेस्ड गाड़ियाँ थी, सब एंजल नंबर की गाड़ियाँ थी। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप हमें मतलब क्या बोलूँ मैं संगत जी, जिस तरह गुरुपा हम पे हमें ब्लेस करते हैं। और जब हम लोग घर से निकले भी थे, जब मेरे हस्बैंड ने ड्राइविंग शुरू करी थी, हम एक ब्लैक कलर की जो तितली है वो मतलब जैसे गाड़ी के जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ घूम के चली गई, जैसे एक किस्म से वो मतलब पूरा सेफ करके चली गई। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मतलब एक्सीडेंट वाले तो जैसे मैं कह रही थी आपको मैसेजेस आ रहे थे, उसके अलावा मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि मतलब नए कपड़े ले ले, खुशियाँ मनाने दा समय आ गया है, और नचन गान दे दिन आ गए ने, नचना तू नचेंगी, इस तरह के में भी मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन सम वर्ड रिलेटेड टू सम हैप्पीनेस भी मैसेजेस थे। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये मैसेजेस मुझे काफ़ी टाइम से आ रहे थे,
और फिर आज मुझे गुड न्यूज़ भी मिली, मेरी बेटी का प्रमोशन हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जो गुरुपा मतलब जो मैसेजेस दे रहे हैं और बार बार आपको अगर कोई मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब उससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो आप ही के लिए हैं और उससे रिलेटेड आपको मतलब ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज कुछ तो मिलेगा। जैसे वो मेरा वो एक्सीडेंट और प्रॉब्लम का था, तो वो भी गुरुपा ने काटा। सुबह मेरी तबीयत ख़राब हुई और रास्ते में जैसे ब्लेस किया, वो सब गुरुपा ने का ये भी मैसेज तब था कि मैं वो कष्ट, तो सत्संग सुन मैं कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा, तो वो सब गुरुपा ने किया। और खुशी वाले जो मैसेज दिए थे तो वो भी गुरुपा ने करा। मेरी बेटी को अच्छी प्रमोशन दिलवाई। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इनफैक्ट शी डिज़र्व्स, मतलब का हो गया था उसका थोड़ा टाइम, तो वो थोड़ी था भी उसको कि भाई अब टाइम हो गया। तो गुरुपा ने वो अरदास, मतलब मैंने संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत पहले मैंने अपने बेटे के लिए कोई अरदास मांगी थी, जो शायद मुझे मेरे सत्संग के थ्रू ही गुरुपा ने समझाने की कोशिश भी की थी कि तुसी मंगो नहीं मैनू मनो। मतलब गुरुपा को पता है उन्होंने कब क्या देना है और किस टाइम देना है। जब हम जिद करते हैं गुरुपा दे तो देते हैं, लेकिन शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं होती और फिर हम उसी चीज़ से परेशान भी होते हैं। और ये सत्संग मैंने किसी और के सत्संग में भी सुना था, जो आंटी कह रही थी कि मैंने ज़िद करके अपनी बेटी के लिए कुछ मांगा और फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। उसकी इंजीनियरिंग के लिए मांगा, शायद इंजीनियरिंग उसने नहीं करनी थी, लेकिन गुरुपा के आगे इतनी ज़िद करी हमने और फिर वो 4 साल उनकी इंजीनियरिंग के साथ साथ ये खुद भी बहुत परेशान रहे। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। और फिर मैंने तब जब ये सत्संग सुना तो मैंने यही कसम खाई थी कि मैं अब आगे ऐसे कुछ नहीं मांगूंगी। तो मतलब ये वाला सत्संग मैंने दोबारा सुना, उस ऐसे ही रिलेटेड सत्संग एक जब मैंने पहले सुना था तब मैंने यही कसम खाई थी कि अब मैं दोबारा कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ गुरुपा को मानूंगी। और इंसान है, कसमें खाते रहते हैं फिर भूलते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। 8-9 महीने तो मैंने ऐसे ही रखा। फिर उसके बाद फिर मतलब क्योंकि वो ज़बरदस्ती मांगा था तो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो उसमें भी थोड़ी परेशानी आ रही थी। तो मैं गुरुपा को बार बार यही बोल रही थी। तो फिर गुरुपा ने ये नया मैसेज मुझे हाल ही में फिर से सुनाया, क्योंकि मैं फिर मांगने वाली थी कुछ। देन आई कैन रियलाइज्ड कि नहीं, इस बार वो गलती दोबारा मुझे नहीं दोहरानी है। तो गुरुपा भी टेस्ट आपको करते हैं कि आप मिस्टेक कर रहे हो या आप सुधर गए हो। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं फिर से फेल हो गई। तो गुरुपा ने फिर से मुझे वो मैसेज दिया कि मुझे मानो, मुझसे मांगो नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे तुम्हें क्या देना है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, जो बार बार आप हमें अपने मैसेजेस के थ्रू हमें बार बार मतलब हमें सही डायरेक्शन हमें ला देते हो, हम भटक जाते हैं, फिर आप हमें सही रास्ता बार बार दिखाते हो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना था। और मेरा थर्ड शुक्राना है कि पीछे है ना, मैंने बहुत साल से मैं मतलब बचपन में एग खाती थी, फिर पिछले कई सालों से मैंने एग खाना बंद कर दिया था। लेकिन अब आफ्टर 50 जैसे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, तो बच्चे भी पीछे पड़े हुए थे कि मम्मा अपना प्रोटीन इनटेक, और कुछ आजकल चलन भी इस तरह का हो रखा है कि प्रोटीन इनटेक बढ़ाओ, प्रोटीन इनटेक बढ़ाओ। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से अंडा खाती हूँ। तो आई स्टार्टेड विद बॉइल्ड एग्स, लेकिन वो मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हुआ। मुझे 3-4 दिन में पेट में क्रैम्प्स आने लग गए और ऐसे भारीपन रहता था। तो आई टोल्ड माई डॉटर कि नहीं खाऊंगी बॉइल्ड एग, क्योंकि मुझे नहीं सूट कर रहा। तो शी सेड नहीं मम्मा, एकदम से बॉइल्ड एग खाते हो तो उसका प्रोटीन कई बार हार्ड होता है डाइजेशन के लिए, तो यू स्टार्ट विद ऑमलेट। धीरे से 1 एग से शुरू करो, धीरे धीरे बॉडी जैसे जैसे एडजस्ट हो जाएगी, फिर 1 से 2 कर देना, एंड आगे मन हो तो 3 करना, नहीं तो 2 तो रख ही लेना। तो संगत जी मैंने ऑमलेट खाया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ठीक ही डाइजेस्ट हो गया। बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं आई, पर बुरी भी नहीं थी, ठीक था। लेकिन फिर जैसे मैंने सत्संग सुना, उसमें एक संगत आंटी जी ये अपना कोई सत्संग सुना रही थी, और सुनाते सुनाते उन्होंने बोला कि गुरुपा ने मुझे बोला है कि मंत्र जाप किया कर और ये जो अंडा वगैरह खा रही है ना, ये छोड़ दे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उसी टाइम आंसर मिल गया। शायद मुझे ना अच्छा लग भी नहीं रहा था,
अंदर से। तो मतलब शायद मेरे लिए अच्छा भी नहीं है वो खाना। तो गुरुपा ने बहुत क्लियर शब्दों में मुझे ये इशारा दे दिया कि मुझे ये एक नहीं खाना है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे ये गाइड किया है। तो मैं प्रोटीन के और बहुत सारे वेज सोर्सेस हैं, तो मैं ज़रूर वही ट्राई करूँगी और अब आगे अंडा नहीं खाऊंगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा लास्ट शुक्राना सत्संग जो है वो ये है, लास्ट तो नहीं बोलूँगी, इतने लाइफ में है कि एंड तो है ही नहीं, बट जो मुझे फ़िलहाल जो शेयर करना था उसमें जो लास्ट सत्संग शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे मैं गुरुपा का रोज़ जल प्रसाद रखती हूँ मंत्र जाप करके, जैसे गुरुपा ने बोला है उसको यूज़ करने का, तो उसको हम पीते भी हैं। मैं घर में जब कभी कभी बीच बीच में, रोज़ तो नहीं, छिड़काव भी करती हूँ, लेकिन नहाते भी हैं। मतलब पीना, नहाना और आइस ज़रूर धोती हूँ मैं। आइस के लिए अलग से रखती हूँ और बाकी पीने और नहाने का मैं तांबे के लोटे में रखती हूँ। तो वो जो जल प्रसाद है हमको, कि अभी आए थे नोएडा से, मैंने बताया जैसे कि हम आए थे, तो 1 ही 2 दिन हुए हमें आए हुए, आज 3rd डे है। तो मैं जैसे मैंने जल प्रसाद रखा हुआ था, तो सुबह जब मेरे हस्बैंड नहाने गए तो मैं ना थकी हुई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था उठ के उनको देख के आऊँ जल प्रसाद की भी अपने नहाने वाले बकेट में डाल लो। तो आलस कर रही थी, लेकिन शायद उनके लिए वो नहाना ज़रूरी था, क्योंकि वो पिछले कई टाइम से गुरुपा के जल प्रसाद से नहा रहे हैं। तो उनको कोई स्किन पीछे बैक में ना, नेक के पीछे कुछ एलर्जी हुई थी, वो ठीक हो गई। और अभी हो सकता है कुछ और हो रहा हो जो हमें ना पता हो, जो गुरुपा को पता है। तो गुरुपा चाहते थे कि मैं उठ के वो जल दूँ अपने हस्बैंड को नहाने के लिए, और मैं आलस मारी थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आज रहने देती हूँ, कल दे दूँगी। इतने में संगत जी लाइट चली गई और मेरे को उठना इसलिए पड़ा क्योंकि उसी सॉकेट में ना, जिस मशीन जो लगी हुई थी वो पावर वाले सॉकेट में नहीं लगी हुई है, तो वो एकदम इन्वर्टर पे आ जाती है, और इन्वर्टर फिर अगर ना बंद करो ना तो फिर वो इन्वर्टर बंद हो जाता है। तो मुझे उठ के एकदम से वो मतलब स्विच ऑफ करना पड़ा, और जब मैं उठ गई तो फिर मैंने वो जल प्रसाद मैंने अपने हस्बैंड को दे ही दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे थर्ड गुरुपा डाल भी रहे थे कि उठ दे, और मैं आलस कर रही थी, लेकिन गुरुपा ने किस ढंग से दिलवाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सच में आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। अल्लाह की संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत मतलब गुरुपा को ऐसे मानते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जैसे बहुत नहीं है उनके अंदर, ऐसे पूजा वूजा नहीं करते हैं, ना मंत्र जाप करते हैं, लेकिन जैसे जल प्रसाद दो, पीते भी हैं, खुद वॉलंटियर करके लेते भी हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं। तो गुरुपा भी मतलब मैंने देखा है कि गुरुपा खूब, मेरे हस्बैंड कुछ करे ना करे, लेकिन गुरुपा मेरे हस्बैंड का पूरा ध्यान रखते हैं, उनको पूरा उनके लिए, मतलब जैसे आप देखो कि ये जल प्रसाद भी कैसे गुरुपा ने मुझे उठवा के दिलवाया कि नहीं देना ही है। और नेक्स्ट डे भी संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे मुझे एक्चुअली सर्दियाँ आ गया तो थोड़ा आलस आ रहा था, और मैं हस्बैंड को नहाने जा रहे थे, तो मैंने कहा आप ले लो जल प्रसाद ले लो, लेकिन वो सुने बगैर ही चले गए। तो फिर मुझे लगा अरे क्या आज फिर उठना पड़ेगा। मैंने कहा छोड़ो, कल तो नहा लिया, कोई बात नहीं, एक दिन और से। उस दिन भी वो घंटी बज गई, कोई आ गया तो मुझे उठना पड़ा। उठी तो फिर देना पड़ा। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी मैं नहीं देना चाहती, लेकिन कई बार आलस थोड़ा ज़्यादा ही सिर पे चढ़ जाता है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप हमारे मतलब आलसपन भी कैसे ख़त्म करके आपने मुझे उठवाया, और उसके 2 मतलब ठोस रीज़न्स दिए कि मुझे उठना ही पड़ा, और फिर मैंने जल प्रसाद दिया। तो शुक्राना गुरुपा, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ऐसा आलस कर रही थी। शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरे अंदर से वो आलस हटवा के ये करवाया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, और तहे दिल से माफ़ी भी मांगती हूँ अपनी इस हरकत के लिए, और आगे से ऐसा नहीं करूँगी। ये भी आपके सामने आज मतलब मैं इस बात को रखती हूँ। तो आप संगत जी, बस मेरे यही बस तो नहीं, ये मेरे शुक्राना आज के सत्संग थे, और अब मैं गुरुपा और आप सबसे इजाज़त लूँगी, और बहुत जल्दी मैं अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।